खुश आमदीद इल्म की दुनिया यूट्यूब चैनल में। मैं मोहम्मद अशफाक हूं और हमारी पिछली वीडियो में हमने हजरत सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी की जिंदगी और कारनामों पर गुफ्तगू की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद मुफीद और इस्लामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। इल्म की दुनिया, इस्लामी तालीमात का रोशन चिराग। हमारा चैनल इल्म की दुनिया इस्लामी तालीमात, तारीख इस्लाम और उन अजीम शख्सियात के बारे में है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। हम कोशिश करते हैं कि आपको दीन इस्लाम की गहरी मालूमात फराहम करें ताकि आप न सिर्फ इल्म हासिल करें बल्कि अपनी जिंदगी में इन तालीमात को अपनाएं। हमारा मकसद ये है कि हम इस्लामी तारीख के उन सुनहरी वाक़यात को उजागर करें जो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं और हमें सब्र, इस्तिकामत और हक पर चलने की राह दिखाते हैं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम, करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए जिदोजहद की तालीम देता है। इस महीने में हम ज़्यादा इबादत, रोज़ा और कुरान की तिलावत करते हैं ताकि अल्लाह के करीब हो सके। लेकिन जब हम कुर्बानी और सब्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की ज़ात है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाकर हक और सच्चाई का इल्म बुलंद रखा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत हमें ये दर्स देती है कि दीन की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे वो जान की कुर्बानी ही क्यों ना हो। करबला, हक व बातिल की जंग। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा और अलमनाक वाक़या करबला की जंग है, जो 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को पेश आया। इस जंग में निवास रसूल इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों ने यजीद के जुल्म के खिलाफ जिहाद किया और हक व बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने मैदान करबला में अपने अहले खाना और साथियों समेत जान दे दी, लेकिन बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यजीद की हुकूमत जुल्म, नाइंसाफी और फासकाना तर्ज़न अमल पर मबनी थी। इसने इस्लाम के बुनियादी उसूलों को पामाल करने की कोशिश की और उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की ज़ात थी। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात को अपनाने और हक की हिफाजत के लिए अपनी और अपने प्यारों की जानें कुर्बान कर दी। करबला में इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने जो अजीम कुर्बानी दी वो हमें ये सिखाती है कि बातिल के सामने कभी सर न झुकाएं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। रमज़ान और इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी। रमज़ान हमें तक़ू, कुर्बानी और सब्र सिखाता है और इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत इन तमाम सिफ़ात की अमली तस्वीर है। जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो हमें करबला के इस बेमिसाल सब्र की याद आती है, जहां इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथी 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बावजूद अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। रमज़ान में हमारी इबादत हमें इसी सब्र और इस्तिकामत की याद दिलाती है, जिसका मुज़ाहरा इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने करबला में किया। हमें इस मुक़द्दस महीने में ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हुए अपनी ज़िंदगियों में सब्र, इस्तिकामत, तक़ू और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक हमें मौक़े फराहम करता है कि हम अपने किरदार वो निखारें और अपनी नियतों को पाक करें, क्योंकि यही वो उसूल हैं जिन पर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। करबला का दर्स। करबला का वाक़या हमें यह सिखाता है कि हक और सच्चाई के लिए हर कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का पैगाम यही है कि जुल्म और बातिल के सामने कभी ना झुकीं और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा तैयार रहें। आज के दौर में भी हमें इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हुए सच्चाई, अदल और तक़ू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम करबला के इस पैगाम को अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें। आज के दौर में जब दुनिया में हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी आम हो रही है, हमें इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की सीरत से सबक लेकर हक का साथ देना चाहिए और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का मिशन सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि ये एक तहरीक थी जो क़यामत तक जारी रहेगी, और हर वो शख्स जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा वो इसी तहरीक का हिस्सा बनेगा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी के असरात। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी ने इस्लामी तारीख में एक नई रूप की
یہ قربانی ایک ایسا پیغام ہے جو وقت کے ہر ظالم اور جابر حکمران کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر گونجتا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ دین کے اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دنیاوی لالچ، اقتدار کی ہوس اور باطل کے دباؤ کے سامنے کبھی نہ جھکیں بلکہ سچائی کے راستے پر ڈٹے رہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور اسلامی موضوع پر ویڈیو بنائیں تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ موضوعات پر ضرور ویڈیوز بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق و سچائی کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا کرے۔ آمین۔